Do these 5 things in the first year of college if you don't want to regret. Number 1 is physique. एक quote है बहुत अच्छा that every man should see his six packs at least once a life. Like bro, get in shape and just see how different the people treat you. तुम्हें एक अच्छी फिजिक बिल्ड करनी होगी कॉलेज में, वरना कभी भी नहीं होगी। कोई भी अपना सीनियर होगा, पास आउट होगा, उससे पूछ लेना दैट अगर जिसने कॉलेज में जिम नहीं किया उससे पूछ लो, वो हमेशा ये कहेगा कि काश मैंने कॉलेज में जिम कर लिया था, बिकॉज कॉलेज में तुम पढ़ने तो नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो बाकी सब कुछ चीज़ें भी करनी है, बट अपनी फिजिक, अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान देना। हर रोज़ जंक मत खाना, और ज़रूरी नहीं कि पूरा ही बॉडी बिल्डिंग में घुस जाना है। हर चीज़ पे ध्यान देना एंड लाइक 1 आवर, हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे, स्किप मत करना प्लीज़। अगर तुम कॉलेज में तुमने अपना फैट लूज नहीं किया ना, कभी भी नहीं होगा, ट्रस्ट मी। नंबर 2, स्किल्स। मैंने एक पहले भी कॉलेज पर ऊपर एक वीडियो बनाई थी दैट अवॉइड दिस मिस्टेक्स इन कॉलेज। उसमें यही बताया था मैंने कि स्किल्स पर काम ना करना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, बिकॉज डिग्री पे नहीं करती। लाइक बीटेक, वहाँ पे बेरोजगारों की नदियाँ होती हैं। लॉयर्स, वहाँ पे हर चौथा बंदा होता है। एंड बीबीए, जिसको कुछ नहीं मिलता वो बीबीए करता है। आई मीन परसों मैं और मेरे दोस्त मिस्ट्री रूम गए थे, और वो बंदा बीबीए पास आउट था एंड वो मिस्ट्री रूम्स में इंटर्नशिप कर रहा है। बीबीए से पास आउट है और मिस्ट्री रूम में इंटर्नशिप कर रहा है। मेक सेंस, अनएम्प्लॉयमेंट एट पीक। तो स्किल जरूर सीख लेना, चाहे वो थंबनेल हो या फिर एडिटिंग हो या फिर कुछ भी, कोई भी स्किल हो जो तुम, स्टॉक मार्केट हो, जिसमें भी तुम्हें इंटरेस्ट है, जो तुम्हारी डिग्री तुम्हें नहीं सिखा रही, प्लीज सीख लेना। एटलीस्ट एवरीवन इन कॉलेज शुड मास्टर 1 स्किल। नंबर 3, गो टू एवरी सिंगल ट्रिप इफ यू आर नॉट फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड। अगर फाइनेंशियल रीजन है फिर मैं समझ सकता हूँ, बट अगर फाइनेंशियल रीजन नहीं है, भाड़ में जाए तुम्हारा इंट्रोवर्ट नेचर, आई डोंट केयर। हाँ, गो टू ट्रिप्स एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज कॉलेज के बाद देखो सारे दोस्त अलग हो जाएंगे, कोई ट्रिप में नहीं जाने वाला, कोई कुछ नहीं होने वाला। सब कहते हैं कि हम हर 10 साल मिला करेंगे, कोई नहीं मिलता है, तुम्हें भी पता। स्कूल में भी कहते थे कि हर साल मिला करेंगे, कोई नहीं मिलता होता। कॉलेज में तुम्हारा वो बेस्ट ईयर होगा, ट्रस्ट मी। स्कूल वॉज नॉट द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, कॉलेज विल बी। गो टू एवरी सिंगल ट्रिप। तुम ये 3-4 साल अपनी सारी जिंदगी के याद रखोगे। यही दोस्त में भी शायद परमानेंट भी रह सकते हैं, यही दोस्त तुम्हारे बहुत काम भी आएंगे, तुम्हारे कनेक्शंस यहाँ बनेंगे। तुम्हारा मेजर करियर ये 3-4 साल डिसाइड कर रहे हैं। सो गेट एज मेनी कनेक्शंस एज यू कैन, एज मेनी पीपल एज यू कैन नो, गेट टू नो देम, एंड हर एक ट्रिप पे जाओ। ये तुम्हारा बेस्ट ईयर होगा। कॉलेज के बाद काम होगा, शादी हो जाएगी, उसके बाद ट्रिप्स वगैरह भी नहीं होते इतने, पूरी ज़िंदगी बिजी होती है। ये बेस्ट टाइम है पढ़ाई करने का, करियर पे फोकस करने का, और एंजॉय भी करने का। गो टू ट्रिप्स प्लीज। नंबर 4, लर्न बजटिंग। इंडिया में काफ़ी सारे लोग हैं जो कि मिडिल क्लास हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें बजटिंग करना नहीं आता। लर्न अबाउट सम स्टफ लाइक टैक्स इन्वेजन। नहीं, टैक्स इन्वेजन तो इलीगल है। टैक्स प्लानिंग वो लीगल है, कि टैक्स कैसे बचाते हैं, और ये कंप्लीटली लीगल है। इसके बारे में पढ़ो, सीखो। और बजटिंग कैसे करते हैं, लाइक यू कैन स्टार्ट बाय तुम्हारा सारे घर का इनकम कितना, तुम्हारे माँ पापा का उस कितना खर्चा कितना है, बजटिंग वगैरह अपने घर से शुरू करो, फिर उसके बाद इसको इम्प्रूव करते रहना। बट लर्न बजटिंग, दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन मैनेजिंग योर ओन सैलरी, मैनेजिंग योर फैमिली व्हेन यू ग्रो अप एंड फाइनली मैरी समवन, राइट। सो बजटिंग को सीख लेना। बजटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्किल है जो तुम्हें कॉलेज के अंदर ही सीख लेनी चाहिए, बिकॉज कॉलेज में खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ करना है, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने का, फेस्ट्स होंगे, 4 पैसे अपनी जेब से भी खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि हर बार तुम दूसरों को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, दैट्स नॉट अ गुड बिहेवियर। तो फेस्ट होंगे, क्लब्स होंगे, कुछ ड्रेसेस लेनी पड़ेंगी, कुछ खर्चे होंगे, कुछ दोस्तों के साथ घूमोगे। अगर तुम ना भी घूमो ना, तब भी कॉलेज में बहुत खर्चे होते हैं, और रहने के। तो बजटिंग प्लीज़ कॉलेज में ज़रूर सीख लेना। नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कैरियर। तुम्हारा कैरियर कॉलेज के एंड तक डिसाइड होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। रिमेंबर वो बीबीए वाला गाय जिसने बीबीए करी थी, वो मिस्ट्री रूम में इंटर्नशिप कर रहा है। दैट्स अ गाय जिसको अपना करियर बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था। हालांकि उसकी कुछ मजबूरी भी हो सकती है, आई डोंट नो, बट द पॉइंट हियर इज, तुम्हें अपना पूरा करियर, तुम्हें आगे क्या करना है, कौन सी कंपनी में अप्लाई करना है, कहाँ इंटर्नशिप करनी है, सब कुछ प्लान होना चाहिए कॉलेज के एंड तक। इट्स ओके इफ यू टुक द बैड डिग्री। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने एक ऐसी डिग्री करी है जिसका उनके प्रेजेंट काम से कोई भी लेना देना नहीं है, बट दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, एंड दैट्स ऑल दैट मैटर्स। तुम अगर कोई भी डिग्री कर रहे हो, बट तुम्हें तुम्हारा करियर क्लियर होना चाहिए कि तुम कर क्या रहे हो, एंड यू शुड हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इट। एंड तुम्हारे हाथ में कुछ कोई अगर ऐसी करियर है जो तुम्हारी डिग्री से रिलेटेड नहीं है, तुम्हें एटलीस्ट श्योरिटी होनी चाहिए कि वो काम करेगा ही करेगा, और कुछ पैसा आना जाना चाहिए। या फिर अगर कुछ है जो डिग्री पर ही रिलेटेड है, तो तुम्हें उसके बारे में जो तुम्हें आगे स्टेप्स लेने हैं वो पता होने चाहिए, या फिर कुछ जो ले सकते हो वो अभी ले लेना। बिकॉज डिग्री इंडिया में पे नहीं करती, ये तुम्हें भी पता है ये बात। तो तुम्हारा कॉलेज में के बाद तुमने क्या करना है, कौन सा करियर चुनना है, कहाँ जाना है, ये सब कुछ सॉर्टेड, प्लान्ड,
ऑन द डायरी होना चाहिए जो तुम अपने साथ कैरी करोगे। कॉलेज एसेंशियल्स वाली वीडियो बनाई थी, देख लेना। सो या, that was it. And if you want 5 things that you should must carry with yourself before college starts, watch this video right here in the I button, and I'll meet you guys in the next one. And कौन से कॉलेज बता रहे हो ये ज़रूर बताना। बाय बाय।